भाऊ साहेब, भाऊ साहेब। ये सब क्या हो गया भाऊ साहेब? अरे हटो, हम कह रहे हैं। कैसे जीऊंगा मैं, कैसे रहूंगा अपनी शंभू के बिना? भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों उठा लेता है भाऊ साहेब? अरे हटो, क्यों ढोंग कर रहे हो ये सब? हाँ, बंद करो। अब सच्चाई का रोना नहीं आ रहा था तो रोने की थोड़ी सी एक्टिंग कर ली मैंने। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी अच्छी खासी गृहस्थी छोड़कर संपदा तुम्हारे पीछे क्यों चली गई। अगर आप थोड़ी सी जवान होती ना तो आपको समझ में आ जाता कि संपू ने मेरे में ऐसा क्या देखा। निकल जाओ यहाँ से, हम कह रहे हैं निकल जाओ यहाँ से। अत्थर, चले जाओ यहाँ से। संपदा के लिए शांति से 2 आंसू तो बहाने दो। अरे काय को ये सब नाटक बंद करो आप लोग। मेरे को पता है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता संपदा जिए या मरे। मेरे को याद है कि आप सब लोग मिलके कैसे टॉर्चर करते थे मेरी संपू को। क्या? वाह, जिंदगी भर हर एक लड़की के सोच से तुम खेलते आए और इल्जाम हम पर लगा रहे हो। डायलॉग माई डायलॉग। लेकिन अफसोस माई, आप सब लोग चाहे कितना भी नाटक कर लो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कल्याणी की वजह से संपदा ने अपना सब कुछ खो दिया। अपना पति, अपना बच्चा, सब कुछ। आप सब लोग इसकी मौत के जिम्मेदार, आप और कल्याणी। संपदा को बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं था, इसके लिए तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ प्लीज। उसके लिए हम में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है कल्याणी। मल्हार जी, तुम आराम करो। इसमें हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है कल्याणी। जो होना था वो हो गया। चलो ले जाओ। नाइट बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पांडे जी ओपनिंग सेरेमनी 26 फरवरी रात 8 बजे जी टीवी पर। तुमने पहले मुझसे मेरा पति छीना, फिर मेरा बच्चा छीना। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। तुम्हारी कोख सूनी की सूनी रह जाएगी। पानी की बोतल भी खाली है, भर के आती हूँ। बारह? मुझे याद है जब शमशान से हम लोग वापस आए थे तब 12 बजे थे, पर तो बहुत घंटे बीत चुके हैं। फिर अभी तक घड़ी में 12 कैसे बज सकते हैं? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर डॉक्टर का साइन हो गया सर। मौत का समय 12 बजे है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी ओवर थिंकिंग है। मल्हार जी सही कह रहे हैं, सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे किसी और काम में अपना माइंड डाइवर्ट करना होगा।
अरे ये क्या है गोदावरी? गोदावरी, तुम्हें पूजा पाठ के कामों में तुम्हें जरा भी रुचि नहीं है। ऐसा सुस्ती बनाते हैं। मुझे उनके साथ काम नहीं करना है उसे। मोक्ष की कस्टडी हासिल करने के लिए मैं काफी हुआ साहब, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो तो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, फिर मल्हार को क्या जरूरत थी उनके सामने गिड़गिड़ाने की? पहले तुम शांत हो जाओ। अरे गोदावरी, जल्दी से पानी लेकर आओ एक गिलास। रुको, लीजिए आओ सर। पानी पी लो। शांत हो जाओ। आप सब भूल ही गई, कल संकष्टी चतुर्थी है ना? हाँ, और घर में जो हो रहा है ना, उसके बाद घर में एक अच्छी पूजा होना बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानती घर में क्या हुआ। क्यों, क्या हुआ उसे? हथर ने कुछ किया क्या? नहीं, कल्याणी ने। कल्याणी? क्या हो गया आईफाई? अचानक से बहुत ठंड लग रही है मुझे, प्लीज कंबल ला कर देगा क्या? आईफाई, लेकिन अभी ठंड तो बिल्कुल नहीं है, देखो ना पंखा भी चालू नहीं है। लगता है मुझे कबर्ड से स्वेटर ही लेना पड़ेगा। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी तुम? कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी, कल्याणी जरा क्या हुआ? कैसे गिरी तुम? गिरी कैसे तुम? क्या हुआ? पता नहीं बाबा, आईफा ने कबर्ड खोला और फिर वो चिल्लाने लग गई। आईफा अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी थी। कबर्ड का तो कोई है? कबर्ड? कबर्ड का तो कोई है मलाजी। उसे हाथ निकाला और मेरा गला पकड़ लिया। कोई है उस कबर्ड के अंदर। मलाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसका कोई है और मेरा पकड़ा हुआ है जी। हवलदार, ये अपनी कल्लू मोक्ष को संभालेगी। मेरी बात मानो तो ये बच्चे का नाच छोड़ो और इसको लेकर जाओ, पागल खाने में भर्ती करा दो। प्लीज प्लीज मेरा भरोसा करिए, कोई कार्य नहीं बना। कल्याणी देखो, मैंने कहा ना तुमसे पहले भी, स्ट्रेस है तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो, रिलैक्स करो। कल्याणी देखो ना, तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मोक्ष भी डर के भाग गया है। रिलैक्स करो कल्याणी, वरना अथर्व ये सारी चीजें कोर्ट में हमारे अगेंस्ट यूज करेगा। घबराओ मत हवलदार, वीडियो तो मैंने ले लिया और यही मैं कोर्ट में पेश करूंगा। मैंने जो बताया आपको, मेरा वहम नहीं था। मेरे साथ कोई है। अगर कल्याणी इतना कह रही है तो एक बार कबर्ड में देखने में क्या हर्ज है? आओ साहब, आप इसके वहम को क्यों बढ़ा रही हैं? अरे हम बढ़ावा नहीं दे रहे मल्हार, हम उस कबर्ड में खुद देखना चाहते हैं। कल्याणी, कल्याणी आंखें खोलो। कल्याणी देखो, कल्याणी यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों कह रही थी? दिखा तुम्हें? नहीं है ना? कल्याणी क्या हुआ? कल्याणी क्या कल्याणी कल्याणी क्या हुआ है? क्या हुआ? सर कल्याणी चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो ऊपर। चलो बेड पे लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ, कुछ नहीं होगा। हाँ
कल्याणी आराम से, इधर बैठ। आजा, आजा। हाँ, कुछ नहीं होगा कल्याणी, आजा। शांत हो जाओ कल्याणी। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो, खुश रहो। आओ साहब, आपने जल मंगाया था ना, वो हम लेके आए हैं। इसे लीजिए और घर के हर कोने में छिड़क दीजिए, इससे ग्रह शांत हो जाते हैं। गोदा, पूरे घर में छिड़क देना है पानी। हाँ, जा। ताई, आप चिकन खा रही हो? वो भी पूजा वाले दिन? क्या है नमोदा, तू तो जानती है मेरे गले से घास फूस उतरता ही नहीं है। चिकन के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए चुपके से खा रही। एक काम कर, तू भी दरवाजा बंद करो, चुपके से खा ले। जी को नहीं बताऊंगी मैं। ताई, हो क्या गया आपको? पूजा वाले दिन तो मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगाती। मुझे नहीं खाना। अरे खा ले नमोदा, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। आजा, आजा। ताई, मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे? खुदा खा लेना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। खुदा खा ले, खा ले। ने कहा खा लेना। कोई ना कहे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं किसी की ना सुनती नहीं। तो चिकन खा, ने कहा खा। गोदा, क्या हुआ? माई पता नहीं ताई को क्या हो गया। वो पूजा वाले दिन चिकन खा रही है और जबरदस्ती मुझे भी खिला रही है। जब मैंने मना किया तो मुझे धमकाने लगी। माई, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? गोदा, तो ठीक है ना? कल्याणी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, तुझे भी पता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलिए मेरे साथ, चलिए जाके देखिए। गोदा, माई चलिए। गोदा, देखा, मैं कह रही थी ना तुमसे गोदा, कल्याणी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। माई, मैं सच कह रही हूँ, यहीं बैठ के चिकन खा रही थी और प्लेट भी यहीं कहीं होगा। गोदा, ये कोई मजाक करने का वक्त है क्या? पहले ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम चलो बाहर, चलो, पूजा का वक्त हो रहा है। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पांडे जी ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद रात 8 बजे जी टीवी पर। अथर उठो ना। अथर देखो, हमें आज ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। आखिर सवाल हमारे बच्चे का है। कैसे मदद करूं कल्याणी की? उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है मुझसे, और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है उसे। क्या करूं, क्या करूं? पापा, अपना आईफाई की टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं ये टीका ना आईफाई को भी लगाऊंगा। उसके बाद देखना, आईफाई की तबीयत एकदम टकाटक हो जाएगी। जानता हूं मैं, तेरी आई को ठीक होना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू ये टीका अपनी आई को लगा दे। जा। आईफाई तो सो रही है, लेकिन टीका तो लगा सकता हूँ ना मैं। आईफाई, ये भगवान का टीका है। ये लगाने से ना तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब चलो
पूजा शुरू होने वाली है, चलो। उठो ना, आज मैं दूध का गिलास पूरा खत्म करूंगा, लेकिन प्लीज आइफा उठ जाओ ना। कल्याणी तेरी आई नहीं है, उसको आई नहीं बुलाना। लेकिन आइफा कौन? उसको आई नहीं बुलाना, नहीं बुलाना उसको आई नहीं है, वो तेरी आइफा है। आइफा अगो भाई कल्याणी, गणपति बाप्पा की बहुत कृपा है, तुम्हें होश आ गया। लेकिन ये मोक्ष ऐसे क्यों भाग कर गया? मेरी वजह से अवसर, मैंने ही जानबूझकर मोक्ष को डांट दिया। अवसर, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना, अथर्व जीत गया। हम कोई उम्मीद ही नहीं बची है कि हम हमारे मोक्ष को हमारे पास रख सके। अथर्व अब मोक्ष को ले लेगा। मोक्ष को तो आदत डालनी पड़ेगी ना मेरे बिना रहने की, तो अभी से उससे मैं मुझसे दूर कर रही हूँ। मोक्ष को हमारे पास रखने का एक तरीका है। क्या क्या तरीका होता है? दरअसल अथर्व ने हमारे सामने एक शर्त रखी है कि हम हमारा नल एम्पोरियम उसके नाम कर दें तो वो मोक्ष पर कभी दावा नहीं करेगा। हम जानते थे कि नल एम्पोरियम हमारे लिए सिर्फ कारोबार नहीं है, वो तुम्हारी आई के लिए सब कुछ है, और इसीलिए तुम इस शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होगी। कर दीजिए, नल एम्पोरियम अथर्व के नाम कर दीजिए ना सर। देखिए, बिजनेस तो हम दोबारा सेट कर देंगे। अगर मोक्ष अथर्व के पास चला गया तो फिर मोक्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा उसे, और मैं मोक्ष के बगैर नहीं रह पाऊंगी। उसे प्लीज उसे। अरे ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही ठीक है। परिवार के आगे कुछ भी नहीं, हम कर देंगे अथर्व के नाम पर नल एम्पोरियम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन ये कैसे हुआ? आधे घंटे में सारे फूल मुरझा गए। हाँ डॉक्टर साहब, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आऊंगी। हाँ माई, हाँ थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ गोदा? माई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आधे घंटे में ये सारे फूल कैसे मुरझा गए? मुझे लग रहा है कल्याणी ताई कुछ ठीक नहीं। क्या गोदा, तुझे भी ऐसे लगता है कि कल्याणी अजीब हरकतें करने लगी है? अब ये फूल के मुरझाने के पीछे भी कल्याणी है? नहीं माई, ताई ने मेरे साथ भी तो। मल्हार, क्या हो गया है सबको? पता नहीं सार्थक ने क्या दिमाग में डाल के रखा है। मल्हार, सबको ऐसा लग रहा है कि कल्याणी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। मैं अभी हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। क्या हुआ बेटे? बाबा, आइफा ने मुझे बहुत जोर से डांटा और कह रही थी कि वो मेरी आइफा नहीं है। अच्छा हुआ तुम आई, अब तुम इसके पास बैठना, हम अभी आते हैं। गणपति बाप्पा का लाख लाख शुक्र है कल्याणी कि तुम्हें होश आ गए। क्या हुआ? हाँ?
सिर दर्द हो रहा है। आई, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आई, मैं तो सो रही थी ना। क्या चल रहा है ये सब? मल्हार जी को कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें कल्याणी, कुछ नहीं। बस जरा सी तबीयत खराब है ना, इसीलिए। हाँ, एक बार सर दर्द कम हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी चक्कर मारने के लिए। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ।